मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार में 42 नंबर गाथा के बाद 60 नंबर का कलश टीकाकार मुनिराज पद प्रमलधारी देव ने रचा। उस पर अपनी गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से स्वाध्याय चल रही है। कलश में ये कहा कि जो जीव सतत पने अखंड ज्ञान की सद्भावना वाला है, यानी मैं अखंड ज्ञान हूँ, ऐसी सच्ची सम्यक भावना जिसको निरंतर वर्तती है, वह संसार के घोर विकल्प को प्राप्त नहीं करता। पुण्य पाप शुभ अशुभ राग रूपी संसार विकल्प, घोर विकल्प कहा इसको, संसार के घोर विकल्प, इनको प्राप्त नहीं करता, परंतु निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ पर परिणति से दूर अनुपम अनग नाम निर्दोष चिन्मात्र चैतन्य मात्र आत्मा को प्राप्त करता है। इसमें अपनी चर्चा चल रही थी, वो पेज नंबर 176 बीच का पैराग्राफ देखना। प्रभु तेरी महानता की तुझे खबर नहीं है, तेरी महत्ता का पार नहीं नाथ। यहाँ तो कहा कि मैं अखंड ज्ञान हूँ, ऐसी सच्ची भावना, धारणा नहीं, ऐसा कहते हैं। वांच करके धारण कर लिया कि मैं अखंड ज्ञान हूँ, मैं प्रदेश विस्तार का खंड नहीं, गुणों के खंड नहीं, पर्याय का खंड नहीं, मैं तो एक अखंड हूँ, ऐसा बाँच करके धारणा में ले लिया। ये नहीं, ऐसा तो अनंत बार हो गया है प्रभु, इसमें कोई जन्म मरण की गांठ नहीं गलती। तो कहा मैं अखंड ज्ञान हूँ, ऐसी सम्यक भावना जिसको निरंतर वर्तती है, इसका अर्थ सम्यक अनुभव हुआ। ये तो निरंतर वर्तता है, अपने स्वरूप का पहचान होकर के उसका अनुभव प्रतीति हुई, ये तो निरंतर वर्तता है। भेद ज्ञान हुआ, विकल्प से प्रभु जुदा पड़ा, सो यह तो निरंतर वर्तता है। फिर पुनः भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता। भेद ज्ञान यानी वो अज्ञान हो जाए और फिर ज्ञान करे और फिर खूब गोखना पड़े, ऐसा नहीं। वो विभाजन की रेखा, ये स्वयं और पर के बीच विभाजन की रेखा उसकी निरंतर चली आती है, अंदर से सहज ही हो जाता है, स्वभाव से ही हो जाता है। राग से भिन्न पुरुषार्थ से पर्याय का, राग से भिन्न अपने जो द्रव्य है उस पर पर्याय का ढलना पुरुषार्थ से होता है, होता ही रहता है। गुरुदेव अब क्या कहते हैं देखो, शुरुआत में ही ये गाथा मुश्किल आई। मानस कह के अब हमारे करना क्या, आप तो एक शुद्ध भाव की व्याख्या करते चले आ रहे हो,
कि यह शुद्ध भाव की भावना जिसको सम्यक पने निरंतर वर्तती है, वह संसार के घोर विकल्प को प्राप्त करता नहीं, अपितु अपने स्वरूप को अनुपम अनग चैतन्य मात्र परमात्मा को प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना? अब इसको क्या लगे, ये सुन तो ले बात को कि आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा सर्वज्ञ भगवान एक यही बात कहते हैं कि तेरा स्वभाव स्वरूप तो त्रिकाल निर्दोष और पवित्र है, और जो पर्याय में वर्तते बहिर्मुखता के काल में जो रागादि भाव हैं वे तेरी जात से रहित हैं, और एक एक समय की वर्तती क्षणिक पर्याय से भी रहित तुम अखंड अभेद एक रूप स्वरूप भगवान आत्मा हो। ये बात इसको सुन ले, सुन के जच जाए कि हाँ बात तो सच्ची है। लेकिन अब इसको अंदर में क्या है कि इसको अंदर में शौर्य नहीं जागता। क्यों शौर्य नहीं जागता इसका? क्योंकि ये पर्याय के पीछे पड़ा हुआ है और द्रव्य स्वभाव की बात को सुनता है। वर्तमान में वर्तते मिथ्यात्व को देख देख कर कलुषित होता है, लेकिन वह मिथ्यात्व के भाव से न्यारा मैं हूं, उसकी महत्ता इसको आती नहीं। तो वर्तमान में मिथ्यात्व है ना, कौन कहता है मिथ्यात्व नहीं है? अनादि अज्ञानी है ना, तो मिथ्यात्व है, उसको मिथ्यात्व है, लेकिन वह मिथ्यात्व को देख देख करके अपने स्वरूप की महिमा में तो आता नहीं, और मिथ्यात्व को देख देख करके बस यही गाना गाता रहता है कि हम तो यहाँ नहीं पहुंच सकते साहब। देखो ये गुरुदेव ने पकड़ा पॉइंट अपन लोगों का। गुजराती में पढ़ते हैं, फिर हिंदी करेंगे। अमे अइया पहुंची सकिए नहीं प्रभु, ऐसा हम यहाँ नहीं पहुंच सकते। यह शुद्ध आत्मा, यह पवित्र आत्मा, यह त्रिकाली एक रूप सदृश रूप से रहा हुआ ध्रुव परमात्म तत्व, ये यहाँ तक हम नहीं पहुंच सकते साहब। इसको अंदर से इसने पहले ही ये ठान लिया। थोड़ी बारीक बात है और अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझना। इसने क्या ठान के बैठ गया? वर्तमान मिथ्यात्व के भाव को ही ये मान के बैठ गया कि इससे मैं कैसे पीछा छुड़ा सकता, क्योंकि इससे पीछा तो मेरे को स्वरूप का दर्शन होएगा तब होएगा, और स्वरूप का दर्शन मैं कर नहीं सकता, मैं इतनी गहराई तक पहुंच नहीं सकता। तो इससे अच्छा तो ये है भैया कि शुभ भाव करो, धीरे धीरे कुछ हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि एक तो पहले का जो अनादि मिथ्यात्व है उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको ही और पुष्ट कर लिया। और यहाँ आचार्य भगवान तेरा शौर्य जगाते हैं। वे कहते हैं कि तुम भाई अभी के अभी प्रत्येक वर्तमान में तुम तो परम पवित्र पूर्ण परिपूर्ण शुद्ध आत्मा अखंड अभेद वस्तु हो। इसकी महिमा में आओ, इसकी रुचिवंत हो, इसकी जिज्ञासा से निर्णय करके इसकी महिमा में आओगे तो उपयोग सहज पलट करके इसका आलम्बन ले लेगा। ये कहते हैं, देखो वो कह रहा है कि हम यहाँ पहुंच नहीं सकते प्रभु। गुरुदेव कहते हैं लेकिन नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? चीज है ना, चीज किसी ने छुपा के रख दी है क्या, कि ताले में बंद कर दी है, कि वो दर्शन मोहिनी ने ताला मार के चाबी घुमा दी है? क्या समस्या है आपको बताओ तो। ये चीज हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व प्रत्येक पर्याय के प्रवाह में एक रूपता से रहा हुआ सदृश भाव से निरंतर वर्तमान विद्यमान है कि नहीं? ये अनादि मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत है।
एक वर्तमान उपयोग और एक वर्तमान उपयोग में विराजमान त्रिकाल उपयोग स्वरूप अपना परम पवित्र आत्मा, और दोनों ही ऐसी कोई सी पर्याय बता दो किसी जीव की जिसमें ये दो न हो, वर्तमान उपयोग न होए अथवा उस उपयोग में वर्तता हुआ वह एक रूप सदृश परम पवित्र आत्मा ना हो। बता दो आप तो स्वयं। तो दो चीजें चाहिए और दोनों हाजिर हैं। अब क्या करना है? तो गुरुदेव कहते हैं ना वो कि तिनके की आड़ में पहाड़ छुप गया। तिनके की आड़ क्या? जो वर्तमान उपयोग है, जो नजर करने वाला भाव है, उसको तूने उसके आगे वो राग की कणिका, राग की तिनका में ही तूने दृष्टि रखी है, इसलिए तेरे को वह परम पवित्र अपना अचल मेरु समान अचल यह परमात्मा तत्व दिखता नहीं। कह रहे हैं पण ना पहुंची सकाय केम, क्यों नहीं पहुंच सकता वहां तक? उस वस्तु को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? चीज है ना भाई, और अनंत जीव पहुंच गए हैं ना प्रभु। ऐसा भी नहीं है कि कोई ना पहुंचा हो। कितने पहुंच गए? अनंत। अरे नारकी में भी जहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, जहां दुख का डूंगरा पड़ा है, डूंगरा समझ गए? डूंगरा माने पहाड़ पर्वत। जहां दुख का डूंगरा पड़ा है, अकेले दुख का, जिसके दुख सुनते आचार्य भगवान महाराज कहते हैं कि घाव लगता है, ऐसे दुख हैं नरक गति में। इसमें भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, इसमें भी आत्मा के भान वाले जीव हैं, इसमें भी अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करने वाले जीव। सातवीं नरक में भी ये निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करने वाले सम्यक दृष्टि जीव हैं। अभी चल रहा था प्रवचन, उसमें कह रहे डेढ़का हो ना, डेढ़का माने मेंढक। मेंढक भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन करे क्या? या तो क्षयोपशम का मारा है, या तो वो वर्तमान मिथ्यात्व को देख देख करके सोच रहा है इससे तो नहीं छूट पाऊंगा, मैं तो नहीं छूट पाऊंगा मैं। अरे यह निर्बलता छोड़ और यह अपने शूरवीर आत्मा की महिमा में शौर्य को जगा। यहाँ पहले तो ये कहा अखंड ज्ञान हूं, ऐसी सत्ता का स्वीकार किया कि सत्ता कैसी है। सत्ता माने मैं हूं के नहीं, पहले तो इतना ही विचार करा। तुम हो के नहीं, कि हूं ना साहब, तो हूं इसमें सत्ता की स्वीकारता आई कि नहीं आई? हूं पने में आई कि नहीं आई? तो है हूं तो सत्ता आई, तो सत्ता का कोई स्वरूप है कि नहीं? तो वो स्वरूप क्या है और वह स्वरूप क्या नहीं है, इतना तेरे को निर्णय करना, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ करना। अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, अखंड शांति, अखंड वीतरागता, ये इसकी सत्ता है, ये इसके सत का सत्व है। प्रभु का सत्व ये है नाथ, तेरी चीज तो अंदर ये है प्रभु। संत प्रभु कह कर के पुकारते हैं, शिष्य को भगवान तरीके बुलाकर पुकार करते हैं कि हे भगवान, भगवान आत्मा सुनना प्रभु, सुन तो सही, कम से कम सुन तो सही। सुनने का अर्थ ये नहीं कि सुन लिया बस, सुनने का अर्थ कि जो कहा उस भाव को अंदर, अरे विकल्पात्मक ज्ञान में भी महसूस तो करो। जैसे अपन कहीं जाते हों धूप में चल करके और अपन किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, तो रेलिंग एकदम ठंडी हाथ में आई, तो वो ठंडे पने का ज्ञान होता है ना, तो तुमने वहां महसूस किया। इसके पहले जब वहां छांव में, जब तुम धूप में चल रहे थे और आगे छांव है और वहां एक रेलिंग है, ये ठंडी होएगी, ऐसा तुमने महसूस तो किया।
तो अभी इतना महसूस तो करो कि मैं परम पवित्र स्वतंत्र सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा एक बार विकल्पात्मक ज्ञान में महसूस तो करो। इतना अंदर में ये जरा ऐसा विचार में लेकर अभी अनुभव होएगा, पर अभी तो ये महसूस नहीं करना चाहता। ये तो वर्तते हुए राग में कषाय की मंदता का जरा सा भाव जागा, उसका वेदन करता हुआ अपने को धन्य धन्य समझता है। अरे सुनना प्रभु, तेरी चीज अंदर में अखंड आनंद और अखंड शांति से, क्या लिखा है उसमें पढ़ना, वर्तती है। ये क्या कह रहे हो आप? यहां तो राग और दुख का पारावार नहीं, यहां तो राग की कलुषितता और दुख प्रतिकूलताओं पर लक्ष्य करके, प्रतिकूल तो कुछ है नहीं पर स्वयं ही उसमें प्रतिकूलताओं की कल्पना करता है, और दुख है तो ये दुख हमको तो दुख बरतता है। और आपने फरमाया कि तेरी चीज अंदर में अखंड आनंद और अखंड शांति से बरतती। ये कोई भैया, ये महापुरुष ने, ये पूज्य श्री ने, गुरुदेव श्री ने हमको ऐसे इस आत्मा का दिग्दर्शन कराया है कि तुम बस एक बार उनकी उंगली तो पकड़ लो, एक बार इनकी उंगली पकड़ लो और तुम संसार सागर से पार न हो जाओ तो जो कहो सो करे। लेकिन क्या होता है, उन्हीं को सुनते हैं और उंगली उनकी थामते नहीं। क्यों? कि अपने पूर्वाग्रह पड़े हैं ना अनेक प्रकार के विपरीत, उनको छोड़ना नहीं चाहते। देखो, ये तुम अपने को दुखी महसूस कर रहे हो, उसी काल में तेरी चीज अंदर में अखंड आनंद अखंड शांति से वर्त रही है। ऐसी सच्ची भावना ये पर्याय है, अखंड ज्ञान ये द्रव्य है, सच्ची भावना ये निर्विकल्प वीतराग दशा है, अखंड ज्ञान ये वीतराग स्वरूपी ध्रुव है, और ये भावना वीतरागी निर्मल निर्विकल्प पर्याय है। चौथे गुणस्थान में, पांचवे छठवे गुणस्थान में जिसको निरंतर वर्तती है, गजब किया है। कैसा कि प्रभु निरंतर अखंड है, निरंतर अखंड है। वो भावना तो निरंतर वर्त रही है, उसकी तो बात करी, पर ये प्रभु, यह पवित्र भगवान निरंतर अखंड है। आत्मा निरंतर अखंड अनादि अनंत है। इसकी तरफ ढलकर भावना उत्पन्न हुई, ये निरंतर वर्तती है। निरंतर रहने वाला भगवान, इसकी भावना भी निरंतर वर्तती है। वो भगवान निरंतर वर्तती है, वह आत्मा संसार के घोर विकल्प को प्राप्त नहीं होता। भाषा तो देखो, ये शुभ राग भी घोर संसार कहा। क्या कहा? घोर संसार। प्रभु इससे निराला अंदर है, घोर संसार। ये सतत निरंतर भावना वाला आत्मा अपना प्रभु निरंतर अखंड अभेद एक रूप सदरस अनंत आनंद अनंत शांति से वर्तता है। इसकी तरफ की भावना में जो वर्तता है, वो भावना भी निरंतर वर्तती है। वह घोर विकल्प को, संसार के घोर विकल्प को नहीं प्राप्त करता। शुभ राग भी घोर संसार, प्रभु इससे निराला है। ये सतत निरंतर भावना वाला आत्मा घोर विकल्प चाहे तो शुभ राग हो, इसको क्या कहा है? घोर संसार कहा है। सबको, कि हाँ सबको, संसार नहीं घोर संसार कहा है।
हिन्नदि अपरम पारम संसारम, आता है ना शब्द अपरम पार, जिसका पार नहीं। दुख है, संसार है, राग है, विकल्प है, आकुलता है, अशांति है। पंच महाव्रत का परिणाम भी अनाकुल नहीं, आनंद नहीं, आकुलता है, अशांति है, अस्वच्छता है, उदय भाव है, विकार भाव है, मलिन भाव है, दुख रूप भाव है। कौन की बात करी? पंच महाव्रत। हाँ, और पंच महाव्रत वो नहीं, द्रवलिंगी वाले भी नहीं कह रहे हम तो, यहाँ तो छठवें गुण स्थान में वर्तते हुए पंच महाव्रत। वे उनको क्या कहा? आकुलता है, अशांति है, अस्वच्छता है, उदय भाव है, विकार है, मलिन भाव है, दुख रूप भाव है। और प्रभु इससे भिन्न आनंद रूप त्रिकाल है। वहीं घोर विकल्प को प्राप्त नहीं करता। इस तरफ अखंड आनंद का नाथ, इसकी निरंतर सतत भावना, ये ही कर्तव्य है। बिल्कुल 2 लाइन है, गंभीर है। अपन सबको लगता है ना क्या करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है। हम आत्मार्थी हैं, हम मुमुक्षु हैं, हम जिज्ञासु हैं, हम इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सुनो, ये बाजू अपने स्वरूप बाजू, अपने अंतरंग बाजू अखंड आनंद का नाथ विराजता है। इसकी निरंतर सतत भावना करना, इसकी एकाग्रता करना, ये ही, इसमें लिखा ही, ये ही कर्तव्य है। और जो इसको कर्तव्य नहीं जानकर राग का और विकल्प का कर्ता होता है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। कौन मिथ्या दृष्टि है? कि ये दया दान व्रत पूजा के परिणाम करने चाहिए, इनको करने से लाभ होगा, भले यह मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग में मददगार हैं, इसलिए पहले थोड़ा इन परिणामों को करना चाहिए। ये जो कर्ता होकर के इसको कर्तव्य जानता है, ये कौन कहा? मिथ्या दृष्टि। ऐसी बात है, घोर विकल्प को प्राप्त करता नहीं, परंतु निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ। देखो है तो पर्याय, कौन सी? निर्विकल्प समाधि। ये क्या है? पर्याय है। त्रिकाली नाथ को निरंतर अनुभवते जो शांति आती है, इसको यहाँ समाधि कहा है। समाधि जो कोई अन्नमति जे बाबा फावा करते हैं, वो कोई समाधि नहीं है ना। आधे मिट्टी में गड़ गए और फिर एक पैर पे खड़े हैं, ये कोई समाधि फमाधि नहीं। बीत राग पने का भाव, बीत रागी स्वरूप प्रभु, इसकी भावना बीत राग भाव। कितनी बात कही, ये कितनी बात कही यहाँ। ये बीत राग पने का भाव, इसको समाधि कहना। एक बात कही, इसकी खुलासा करी। यह बीत रागी स्वरूप प्रभु त्रिकाल विद्यमान, ये कैसा है? ये जो त्रिकाल वस्तु है, सिद्ध समान जिसका स्वभाव कहा गया, यह जो मैं आत्मा, ये कैसा है? राग रूपी के वीतराग स्वरूपी। वीतराग स्वरूपी के आलम्बन में जो वर्तता वीतराग भाव है, उस वह क्या करता है कि परम वीतरागता को प्राप्त करता है। 3 वीतरागताओं की बात है पूरी जिनवाणी। स्वरूप रूप वीतरागता, उसके आलम्बन से उपजा वीतराग भाव, और उस वीतराग भाव में प्रवर्तन करते हुए परम वीतरागता की प्राप्ति। पर्याय में 3 वीतरागता के अलावा चारों अनुयोग में राग की बात ही नहीं कही। दया दान व्रत पूजा भक्ति शुभ अशुभ, इनकी कोई बात जिनवाणी में है ही नहीं। तो सब चर्चा तो आती है, तो चर्चा आती है, लेकिन वह चर्चा उन्हें करने कराने के लिए नहीं आती।
अरे उन्हें छुड़ाने भी नहीं आती, वो तो तुम हो ये बताने आती। तुम अभी वर्तमान पर्याय में उन राग आदि में बरत रहे हो, इसलिए संसार में भटक रहे हो, और ये राग आदि मेरे हैं ऐसे मिथ्यात्व रूपी मूल जड़ के कारण ये तुम्हारा संसार का वृक्ष फल फूल रहा। तो फिर तीन वीतरागताएं क्या कि मैं त्रिकाल वीतराग स्वरूप, उसके आलम्बन से उपजने वाला वीतराग भाव, और उस वीतराग भाव की प्रवृत्ति में वर्तने से परम वीतरागता की प्राप्ति होती। बताओ इसके अलावा क्या है जिनवाणी, अथवा जिनवाणी का तात्पर्य इससे अधिक क्या है? लिखा है गुरुदेव श्री के शब्द हैं कि नहीं? वीतरागी स्वरूप प्रभु, इसकी भावना वीतराग भाव और निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ परम भाव को प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, अपन बीच का छोड़ दिया है, तीर्थंकर गोत्र बांधता है, ये इस विकल्प का भी स्पर्श नहीं है इस आत्मा। आगे चलते हैं। ऐसे घोर विकल्प को प्राप्त नहीं होता, परंतु निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ ये पंचम काल के मुनि पंचम काल के श्रोता को बता रहे हैं। बोलो, कुंद आचार्य कौन से काल के मुनि थे? और अमृतचंद्र आचार्य कौन से काल के मुनि थे? और जो श्रोता हम और आप और मुख्य श्रोता गुरुदेव, जिन्होंने वास्तव में सुना, ऐसे अनेक ज्ञानी जिन्होंने इसको सुना, वे कब कौन से काल के? वे भी पंचम काल के। कोई ऐसा कहे कि यह बात तो चौथे काल के लिए है, ऐसा नहीं है प्रभु। आत्मा को काल फाल लागू पड़ता नहीं। इसको चौथा काल, पहला काल, दूसरा काल, नारकी फारकी, ऐसा कुछ लागू पड़ता नहीं। एक जगह आया ना, कोई गति, कोई लिंग, कोई लेस्या, कोई काल इस आत्मा की अनुभूति में बाधक नहीं है। इसका कारण बताओ। ऐसे तो कह दिया, पर कारण बताओ। कारण अभी बताया था कि दो चीजों की जरूरत है, एक वर्तमान उपयोग और उस उपयोग का विषयभूत त्रिकाली उपयोग स्वरूप आत्मा, और ये दोनों प्रत्येक पर्याय में प्रत्येक जीव के हाजिर। ये तो चिदानंद का नाथ, निर्मलानंद का अनंत, आनंद का कंद प्रभु, अनादि अनंत एक रूप से क्या लिखा है? विराजमान है। ऐसा भी नहीं लिखा कि तुम ढूंढोगे तो एक रूप से मिलेगा। अरे वो तो एक रूप से विराजमान है, तुम्हारी नजर की आड़ में तुम्हें दिख नहीं रहा, ये तुम्हारी पर्याय में भूल है। वस्तु तो ज्यों की त्यों, ऐसी की ऐसी विराजमान। उसको निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ पर परिणति से दूर, शब्द में फेर पड़ा रहा, ये शब्द यहाँ छपा है, दूर है वो, रहू नहीं, दूर शब्द है, दूर है, उसमें छपने में रहू हो गया, इसमें फेर पड़ गया। पर परिणति से दूर अनुपम ये निर्विकल्प समाधि धर्म है, ये भी निरूपम है। ये क्या कहा? ये भी निरूपम है। अरे वस्तु भी अनुपम है, सिद्ध गति भी अनुपम है, और इस अनुपम वस्तु के आलम्बन से वर्तती, निरंतर इसकी वर्तने वाली सच्ची भावना, ये भी अनुपम है। कितनी गजब की बात है, अद्भुत बातें हैं। ये लिया गुरुदेव ने थोड़ा सा, अपन 2 लाइन पढ़ते हैं। पहली गाथा में वस्तु वो गति की बात करें, सिद्ध गति की। ध्रुव अचल अणुबम है ना, ध्रुव अचलम अणुबम समय सार की पहली गाथा में भगवान ने कहा, ध्रुव मचल मणोबम गदिम पत्ते, अनुपम उपमा नहीं, ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त इनको मैं नमस्कार करता हूँ। वो सिद्ध गति भी अनुपम, और ये वस्तु भी अनुपम, और इसके आलम्बन से उपजी परिणति भी अनुपम है। अनुपम कहा ना, अनुपम अनग। नीचे आ जाना, यहाँ कहते हैं पर परिणति से दूर अनुपम, जो वहां कहा है ये
ध्रुव मचल मणुभवम, पहली गाथा में ये परिणति की उपमा क्या कहना, ये तो अनुपम है। धर्म की परिणति, अरे परिणाम की परिणति, परिणामी भाव जो भगवान, पंचम भाव जो भगवान स्वरूप, इसके ध्यान की भावना की परिणति भैया, इसको क्या कहना, इसको किसकी उपमा दे दें, किसकी उपमा दे दें? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय शांति स्वरूप ये परिणति का जो प्रवाह है, अपने आत्मा के आलम्बन से उपजा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति जिसे कहा, वह अतीन्द्रिय आनंदमय शांतिमय। अब बताओ किसकी उपमा देना है, किसकी किसकी उपमा दे रहे? कोई कहे कि 100 धर्म इंद्र को जितना सुख है उससे 1 करोड़ 1 अरब 1 सागर गुना, ऐसी भी उपमा नहीं दे सकते। क्यों कि जात अलग है। पर परिणति से दूर अनुपम, ये धर्म, ओहो क्या शब्द लिया, ये धर्म अनुपम है, अनुपम है ये धर्म। धर्म की कोई उपमा नहीं, इसमें शब्द लिया है ना, इसमें थोड़ा फर्क है, दूर है ना, उसमें रदू छपा गया है। गुरुदेव कितना ध्यान रहे, रदू छप गया, वो दू और रा उल्टा छप गया, छपने में प्रिंटिंग मिस्टेक, रदू छप गया है। पर परिणति से रदू, ऐसा छाप फेर हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। पर परिणति से दूर, वो तो मूल ग्रंथ पढ़ रहा है ना गुरुदेव, उसमें छप गया होगा रदू, फिर इसमें तो दूर ही छपा है। पर परिणति से दूर अनुपम, कहते हैं इसकी उपमा इसको दे, इसकी उपमा इसको दे, इसकी उपमा दूसरी कौन दे सकता? ये सम्यक दर्शन निर्विकल्प समाधि, इसकी उपमा इसको दें, किसके साथ मेलवणी करना, किससे मिलान कर दें? उपमा देने के लिए मिलान करना पड़े ना, किससे मिलान कर दें? फिर कहा अनग माने दोष रहित, निष्पाप निर्दोष चिन्ह मात्र को ऐसा चिदानंद प्रभु त्रिकाल, इसकी भावना करने वाला। देखो अब क्या शब्द लिए, निरंतर चीज का निरंतर भावना करने वाला, निर्दोष चिन्ह मात्र, निर्दोष ज्ञान स्वभाव मात्र, ज्ञान स्वभाव ज्ञाता मात्र ही आत्मा है। ये ज्ञान स्वभाव मात्र को प्राप्त करता है ना, कहते हैं ना ये तीर्थंकरत्व को प्राप्त करता है कि ना ना, तीर्थंकरत्व को प्राप्त नहीं करता। तीर्थंकरत्व तो उसके बचे हुए सत्ता में रहे पुण्य का उदय है। वास्तव में तो उसने अपने अनुपम तत्व वीतरागी स्वरूप की आराधना के, वीतरागी आराधना के द्वारा परम वीतराग पद को प्राप्त किया है। यानी चैतन्य मात्र वस्तु को, वस्तु की जो निरंतर विराजमान है, ऐसे निरंतर विराजमान चैतन्य मात्र वस्तु की निरंतर भावना के द्वारा अपने परम चैतन्य मात्र भगवान आत्मा को पर्याय में प्राप्त किया है। तीर्थंकरत्व तो प्राप्त किया, ये तो उदय के खेले हैं। इसका तो कोई पुरुषार्थ इस जीव ने करा ही नहीं है। इसको प्राप्त करते हैं गुरुदेव। ये रह गया, अंतर आनंद के नाद को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद का नाद, इसको ज्ञान शब्द से आत्मा कहा कि चिन्ह मात्र नाम चैतन्य मात्र आत्मा को, ऐसा चैतन्य मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, विकल्प मात्र से रहित, क्रिया कांड के राग के विकल्प से प्रभु रहित है, इसको प्राप्त करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कलश बहुत ऊंचा आया, आधा घंटा चला, इसकी बात क्या करना प्रभु, ये शब्दों से पार है। शब्दों को खबर नहीं है कि ये क्या चीज है। जिन शब्दों से
हम परस्पर चर्चा कर रहे हैं, वे शब्द क्या जाने, अरे ये किस अनुपम तत्व की चर्चा है। अरे और शब्द निकलते हैं, शब्दों को खबर नहीं कि चीज क्या है, क्योंकि शब्द तो जड़ अचेतन है और वाणी भगवान चैतन्य की बात करती है। क्या है चैतन्य, कि चैतन्य में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है और वाणी में स्वयं पर कहने की ताकत है। जानने की ताकत नहीं वाणी में, वाणी स्वयं पर कहने की ताकत वाली है। ये वाणी चिद को माने इस चैतन्य आत्मा को स्पर्शती नहीं, ये वाणी स्वयं पर प्रकाशे, ये सी इसमें शक्ति है। वो वाणी गलत छप गया, ये आत्मा ज्ञान स्वयं पर प्रकाशे, ऐसी इसमें शक्ति है। ये वाणी से ये निकला है, ये वाणी में जिसका कथन आया है, स्वयं पर प्रकाशक अपना चैतन्य परमात्मा, ये प्राप्त होता है काय से, इसकी सच्ची भावना करने से। ये 60वां श्लोक हुआ। इसके बाद 42वें गाथा के उपरांत कहा गया दूसरा यानी 61वां श्लोक। इत्थम बुद्धव उपदेशम जनन मृतिहरम यम जरा नाश हेतुम भक्ति प्रभभाम मरेन्द्र प्रकट मुकुट सद रत्न मालार्चितांध्रई चीरातीर्थादिनाथात् दुरित मल कुल ध्वांत विध्वंस दक्षम एते संतो भवादे पर तट ममियांति सुशील पीता। श्लोक है बहुत ही अलंकारिक भाषा में। पद्म प्रमलधारी देव क्या कहते हैं कि भक्ति से नमित, नमीला है ना, भक्ति से नमे हुए देवेंद्रों के मुकुट की सुंदर रत्न माला द्वारा जिनके चरणों को प्रगट रीति से पूजते हैं। ये बड़ा वाक्य अलंकारिक है ना। ऐसे भक्तांबर में भी आता है ना, भक्तांबर में महावीर अष्टक में आता है। उसमें इसका आया है, उसमें हाँ, उसमें वो हिंदी का मैंने लिखा था ना, वो उसमें ज्यों जाल आभा इंद्र नमते मुकुट मणियों से बने, दो चरण पंकज आपके अतिकांति युत आभा धने, ऐसा। अब इसमें बड़ी रहस्य की बात कही, देखना जरा। भक्ति से नमे हुए देवेंद्र माने सौधर्म इंद्र आदि इंद्र, वे उनके मुकुट में सुंदर रत्न माला, वह जिनके चरणों को समर्पित हो गई है, तो पूजा कौन कर रहा है? वे रत्नमणि का प्रकाश नहीं, भक्ति, देवेंद्रों की भक्ति। पहले लिखा है ना, देखो, भक्ति से, हाँ, तो भक्ति से पूजा, भक्ति, अब बीच का छोड़ दो जरा, भक्ति से उनके चरणों को प्रगट रीति से पूजते हैं। तो कैसे वो उसका वर्णन किया कि नमन करते हुए वे जो देवेंद्र सौधर्म इंद्र आदि हैं, उनके मुकुट की सुंदर रत्नमाला का प्रकाश उनके चरणों को आलोकित करता है और उनके अंदर की भक्ति उनके गुणों को आलोकित करती है। ऐसे महावीर तीर्थादिनाथ द्वारा क्या कहा है कि ये महावीर तीर्थादिनाथ जिनकी इंद्र भक्ति से पूजा करते हैं, उन महावीर तीर्थादिनाथ ने क्या कहा है, वो इस कलश में 61 नंबर के कलश में वो मुनिराज टीकाकार पद्म परमलधारी देव कह रहे हैं। यानी महावीर भगवान ने जियो और जीने दो ये नहीं कहा है, जो कहा है वो ये लिखा है कि देखो, वो जो कहा है वे उसको ये संत कुंद आचार्य आदि अनेक आचार्य उस परंपरा में वे संत क्या जन्म जरा मृत्यु के नाशक और
और दुष्ट मल समूह रूपी अंधकार का ध्वंस करने में चतुर, ऐसे इस प्रकार का माने पूर्व में कहा हुआ उपदेश उसको समझकर सतशील रूपी नौका द्वारा भवावधि माने भव समुद्र के सामने माने किनारे पहुंच जाते हैं। किससे पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं? है ना कि जो सतशील रूपी नौका, सतशील का अर्थ क्या है कि अपने स्वरूप का आलम्बन में वर्तता हुआ शील का भाव, उसके द्वारा तो वह सतशील प्रगटा कैसे कि अपने वो उपदेश को समझकर। कौन सा उपदेश? कि वो जो उपदेश चतुर है, दुष्ट मल समूह रूपी अंधकार का नाश करने में, जन्म जरा मृत्यु को नाश करने में जो उपदेश चतुर है, उसको समझकर सतशील रूपी नौका में सवार होकर, यानी स्वरूप आलम्बन की भेद ज्ञान की नौका में बैठकर भव समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वो उपदेश दिया किसने है? कि महावीर तीर्थादिनाथ ने। ऐसे महावीर तीर्थादिनाथ कौन है कि जो इंद्रों के द्वारा पूजे जाते हैं? ऐसा कथन है इसमें। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। गुरुदेव कहते हैं, देखो दिगंबर संतों का एक एक पद तो देखो। 4 लाइन थी, 60वें श्लोक की 4 थी, और अब ये जो 1 2 3 ये भी 4 है। भक्ति से नमित देवेंद्र मुकुट की सुंदर रत्नमाला द्वारा जिनके चरणों को प्रगट रीति से पूजते हैं, ऐसे भगवान भक्ति से एकला नमेला एम नहीं, एकला नमना ऐसे नहीं, अंदर भक्ति से नमन। भगवान को इंद्र भक्ति से नमन करते हैं। एकावतारी इंद्र प्रथम देवलोक के सकेंद्र और इनकी मुख्य रानी दोनों एक भवतारी हैं, वहां से मनुष्य होकर के मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसा सिद्धांत में लेख है। ये देव भगवान को वंदन करते हैं। भक्ति से नमे, क्या नमा है कि वो जो नमित हुए ना, तो मुकुट पहने हैं इंद्र, तो उनके मुकुट की सुंदर रत्नमाला, भगवान को नमन करते सुंदर रत्नमाला ऐसे नमित हो गई है। भक्ति से नमे हुए देवेंद्र मुकुट की सुंदर रत्नमाला द्वारा जिनके चरणों को प्रगट रीति से पूजते हैं, ऐसे महावीर तीर्थादिनाथ द्वारा, ऐसे महावीर तीर्थादिनाथ द्वारा ये संत, ये मुनिराज आचार्य भगवंत, जन्म जरा मृत्यु का नाशक, कि भगवान ने ये कहा है। क्या कहा है भगवान ने? कि जन्म जरा मृत्यु का नाश करने की विधि कही है। जन्म करना, भव अवतार करना, ये तो नहीं कहा है। यदि कोई जिनवाणी में से, महावीर भगवान की वाणी में से ये अर्थ निकालता है कि ऐसे परिणाम करो, उससे नरक गति आदि का बंध नहीं होएगा, और शास्त्र में लिखा है ऐसे परिणाम करो, इससे देवगति का बंध होएगा, तो भैया बंध की तो बात ही नहीं करी महाराज तीर्थादिनाथ ने। बंध से छूटने की बात करी है, और तू बंध के खेल में उलझ गया। बोलो क्या पड़ता है? ये उल्टा पड़ता है। इससे ये गति नहीं बनेगी, इससे ये गति बनेगी। तो ये जिनवाणी गति बांधने के लिए बताई जा रही है। अथवा एक और अभी चल गई है कि भैया जिनवाणी पढ़ो तो जीवन में शांति रहती। तेरी जीवन की ये अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं वाली शांति के लिए जिनवाणी लिखी नहीं गई है। ये तो तेरी अनंत काल से जो मिथ्यात्व मान्यता है वह छुड़ाकर शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए जिनवाणी। देखो नीचे चलते हैं अपने आप जाएंगे। दुष्ट मल समूह रूपी अंधकार का ध्वंस करने में चतुर, नीचे पढ़ रहा हूँ, ऐसे इस प्रकार का पूर्वोक्त उपदेश भगवान का था, ऐसे कहते हैं। भगवान का उपदेश ऐसा नहीं होता कि भव होए और पुण्य करो, ये नहीं था भगवान का उपदेश, ये नहीं है भगवान का उपदेश।
जिसको इंद्रों की रत्नमाला नमती है, ऐसा भगवान का उपदेश, ऐसा उपदेश है कि मल समूह रूपी अंधकार का ध्वंस करने में चतुर, ऐसा इस प्रकार का उपदेश। तो कहते हैं भगवान का उपदेश पाप और पुण्य का नाश करने का था। पाप शब्द से पुण्य और पाप दोनों ही पाप हैं। उसमें फिर योगेंद्र देव का जो दोहा है ना, पाप को पाप तो सब कहें, पुण्य को तो अनुभवी जन पाप कहते हैं, वो चर्चा ली। अपन नीचे आते हैं, देखो ये बीच में देखना, ये ध्वंस करने में चतुर के बाद एक लाइन है, सतशील रूपी नौका द्वारा भवावधि के सामने किनारे पहुंच जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं बात तो बहुत मीठी है प्रभु, कठिन लगे कि यही मार्ग होएगा क्या, कोई दूसरा व्यवहार मार्ग नहीं होएगा क्या? तो सामने से आवाज आती है, मार्ग दूसरा नहीं प्रभु, मार्ग तो यह एक ही है। बीच में भले फिर आए, बीच माने क्या? अभी तो बीच नहीं मालूम इसको। पूरी जिनवाणी में बीच के राग को व्यवहार मार्ग का उपचार कहा है। बीच के मार्ग को, बीच क्या होता है कि जब साधक दशा प्रारंभ हुई और साध दशा नहीं आई है, तो साधक पने के मुहूर्त से लेकर साध पने की प्राप्ति के जो काल अवधि है, जो अवधि है, वह बीच है। बीच में आता है पूर्ण वीतराग न होए तो महाव्रत, समिति, गुप्ती, बंधन, भक्ति आदि का राग आता है। लेकिन है क्या? यह सब बंध का कारण है। उनको भी, जिनके निर्जरा चल रही है उनको भी, कि हाँ उनको भी ये बंध का कारण, ये कोई मुक्ति और निर्जरा का कारण नहीं। ये यहाँ कहते हैं सतशील रूपी नौका। इसका अर्थ करते हैं सत शुद्ध चैतन्य मूर्ति निर्विकल्प समाधि, इसका नाम है सतशील रूपी नौका। नावड़ी, नावड़ी कहते हैं ना, नाव। नौका के द्वारा भवावधि माने भवन रूपी समुद्र, अवधि यानी समुद्र, भव रूपी समुद्र, इसके सामने किनारे पहुंच जाते हैं। भव का अंत आता है, इसलिए भगवान ने उपदेश दिया है। ये चैतन्य की भावना जिसको हुई, अंतर के आनंद की शांति और वीतरागता की भावना हुई, इसको भव की अवधि नाम दरिया समुद्र का अंत आ जाता है। कहते हैं ये कोई अभी की बात है क्या? हजारों वर्ष पहले की है। भगवान की वाणी तो 2000 वर्ष पहले की है और टीका 900 वर्ष पहले की है। पद्म प्रमलधारी देव पंचम काल के संत, पंचम काल के जीवों को ऐसी बात करते हैं। और हम नहीं पहुंच सकते इसलिए ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा तो किसी संत ने नहीं कहा। शुरू में भी ये बात आई थी, प्रभु हम न पहुंची सकिए छिए। ये पांचवे काल के संत, पांचवे काल के श्रोता से ये कह रहे हैं कि तू ये मान करके बैठ गया कि हम नहीं पहुंच सकेंगे साहब, इस आत्मा का हमें भान नहीं हो सकेगा, इसलिए अभी तो यही करो। अपन क्या करेंगे कि बढ़िया परिणाम करेंगे और देव बनेंगे, और देव बन के फिर समूह शरण में चलेंगे, और फिर समूह शरण में भगवान के साक्षात दर्शन और वाणी का श्रवण करेंगे, फिर उनके पाद मूल में बैठकर सम्यक्त की प्राप्ति करेंगे। अरे मुंगेरी लाल, ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं। जो चीज हाजिर है, तेरा उपयोग आलम्बन लेने वाला हाजिर है और आलम्बन देने वाला हाजिर है। ये फालतू के सपने देखने की जरूरत क्या है? ओहो, ऐसा करना, ये कर जो प्रभु यही करना, ऐसा अनंत करके अभी तक मोक्ष गए हैं। पंचम काल में भी आत्मज्ञान प्राप्त करके बहुत एकावतारी हुए। ऐसी सत्शील रूप जो क्रिया कही, ये सत्शील त्रिकाली आनंद का नाथ सत, इसके शील का स्वभाव,
ये रूपी नौका, ये नाव के द्वारा भव अवधि नाम समुद्र के सामने किनारे पहुंच जाता है। धन्ना लाल जी, ये गाथा ऐसी है, लोगों को ऐसा लगे एकांत है, व्यवहार की तो बात आती नहीं। अरे व्यवहार आए तो भी वह है तो बंध का कारण, ऐसा कहते हैं। निश्चय आए तब इसका बखान करते हैं प्रभु। निश्चय माने सत्य और व्यवहार माने उपचारिक आरोपित कथन। यहाँ अंतर में सील, सत का सील, सत माने सत स्वरूप जो भगवान, इसका शील माने स्वभाव, इसके द्वारा, इसकी नौका के द्वारा, इसका आलम्बन लेकर वर्तती हुई परिणति वाली नौका, इसके द्वारा सामने किनारे पहुंच जाता है, मोक्ष पहुंच गया। ये पंचम काल के संत श्रोता को, पंचम काल के श्रोता को पंचम काल में कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो मोक्ष गए वो इस प्रमाण से गए। ऐसा नहीं कहते हैं कि हल्का पंचम काल है इसलिए कुछ दूसरी हल्की बात कहना अथवा दूसरी बात कहना, ऐसा कुछ नहीं। मार्ग तो ये एक है, एक होए तृण काल मां परमा रत्नो पंथ। ये चिदानंद का अनुभव, वेदन, शांति वेदन, आनंद का स्वाद, यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। ये 42 गाथा पूरी हुई, उसके 2 कलश पूरे हुए। अब 43वीं गाथा की स्वाध्याय अपन आगे की में कहेंगे। बहुत गंभीर गाथा है ये 43वीं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।